भगवान का जो मैसेज है, द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, योगस्थ कुरु कर्माणि, हमेशा योग की स्थिति में रहना, तीनों गुणों से ऊपर उठना। और तीन गुण तभी ऊपर उठोगे जब वो भीतर भरे हुए गुण हैं उनको साफ करोगे। अंतर मन की शुद्धि, उसी से ही परमेश्वर मिलते हैं। अंतर मन की शुद्धि से ही साधना में आपको रिजल्ट मिलते हैं। अंतर मन की शुद्धि से ही हीलिंग होती है। वो कर्म है क्या? वो मन की अशुद्धियां हैं। जो मन में पीड़ाएं हमने बिठा रखी हैं, वो अशुद्धियां ही हमारे रोग, हमारे जीवन के विभिन्न कष्टों का कारण बनती हैं। इनको हमें बाहर निकालना होगा अपने भीतर। अब और रखने की आवश्यकता नहीं। अब तो शिव का अमृत जो है, शिव की कृपा, वही तुम्हारे भीतर बसनी चाहिए। तो अलग अलग इश्यूज मैं लेता हूँ। अब दूसरा इश्यू होता है जो अक्सर लोग बोलते हैं, वो होता है मेरे माता पिता, इन्होंने जी का जंजाल कर रखा है, हमारे इतने परेशान करके रख दिया। ओल्ड हो गए हैं तो भी परेशानी करते हैं। ये हमारे बस की, अब मेरे बस की बात नहीं, बहुत कंप्रोमाइज कर लिया, अब और नहीं कर सकता। बोलो, है ऐसा की बात की नहीं है? थोड़ा हल्का हल्का भी कुछ। एक तो बहुत तगड़े से बोल रहे हैं, पता नहीं पिताजी साथ लाए कि बाबा जी पे धर देंगे बात उन्होंने कहलवाई थी तो हमने कह दी। अब उनका भी ये साइकिक इम्प्रेशंस हैं। ये जो भी जवानी के समय जो आदमी को गुस्सा आता है ना माता पिता को देख करके, उनको तब नहीं आता। ये बचपन के संस्कार जो हैं वो बार बार वो घृणित, वो गुस्से वाले, वो मारपीट वाले इंसिडेंट्स जो सप्रेस हो रखे हैं उसके मन में, वो सब जो है वो रिलीज होते हैं। एक मेरे पास साधक को मैं जानता हूँ, उसकी अपनी दादी और बुआ, इन दोनों को देख करके वो एकदम ऐसे फुंकारना शुरू कर देती जैसे सांप को डंडे दिखाओ तो वो तैयार हो जाए। और वो दादी और बुआ उसके ऊपर जान छिड़कती थी, उसको जान देने के तैयार, उसके सब कुछ करने की तैयार, वो खूब सेवा करती, लेकिन उसको वो नहीं समझ आते। प्रतिप्रसव जब हुई तो जब वो माता के गर्भ में थी वो बच्ची, उस समय जैसे रिवाज होता है ना, वो जब महिला गर्भवती हो तो रिश्तेदार उसको बोलते, देख ले लड़का होना चाहिए, अगर लड़की हुई तो तुम लड़की मत पैदा करना, गलत लोग लड़की पैदा करते हैं। ऐसा बुद्धिमानी की बात बोलते होंगे लोग, लड़का होना चाहिए देख लेना। और डरा डरा के उसको, जैसे कि उसके बस में है फैक्ट्री मोड, वो लड़का पैदा कर सकती है या क्या। तो वो जब उसको डराते थे वो बुआ और वो, तो माँ के मन में जो डर पैदा होता है, वो माता के गर्भ में जो शिशु होता है उसको भी वही फीलिंग्स होती है। तो उस समय साधना के समय वो बच्ची कांप जाती थी और वो कहती थी कि हाँ मुझे अभी डर लग रहा है, जबकि अभी वो 23-24 साल की रही होगी। और उसको उस समय वो जब फीलिंग होनी शुरू हुई, वो अंदर थी, फीलिंग्स अंदर आ जाती। तो बच्चे के अंदर जो, आपके अंदर जो फीलिंग है बचपन की, वो खाली बचपन की नहीं है। माँ के गर्भ में जो 9 महीने बिताए हैं, वो जो माता की साइकोलॉजी रही होगी, वो जो उसको एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, वो सब बच्चों पर भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं।
अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा वंश फले फूले, तो सबसे पहले प्रेग्नेंट मदर को बहुत रिस्पेक्ट देना और उसको जितना ज़्यादा खुश और कॉन्फिडेंस के जीवन उसको अगर प्रदान करोगे, तो आपका जो वंश जो आगे बढ़ेगा वो सारे कॉन्फिडेंट होंगे, वो बच्चे सारे कॉन्फिडेंट आएंगे, खुश आएंगे। और अगर प्रेग्नेंट माँ को दुख दिया जाएगा, उसको भयभीत किया जाएगा, तो वो साइकिक इम्प्रेशंस, वो जो माँ के गर्भ में बच्चा बढ़ रहा है, वो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे।